नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। पश्चिम बंगाल 2026 का चुनाव सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और राजनीतिक दल की पार्टियों के लिए चैलेंज भी है। भाजपा बीजेपी जहां दिल्ली फतेह करने के बाद अब पूरी टारगेट जो है पश्चिम बंगाल के ऊपर किए हुए है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को इसकी कमान सौंपी गई है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के विभिन्न जो अपने संगठन हैं, संगठनों से बातचीत कर इस पर रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। दिलचस्प की बात है कि शुभेंदु अधिकारी अपनी परचम पश्चिम बंगाल में लहराते हैं बीजेपी के लिए, या फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माँ माटी मानुष की सरकार फिर से लाएंगी ममता बनर्जी जीतेंगी या फिर शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे। इसको लेकर काफ़ी चर्चाओं का बाजार है राजनीतिक माहौल में। इस बीच देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो पश्चिम बर्धमान ज़िला है आसनसोल, और इस आसनसोल ज़िले में ही जो है बीजेपी खेमे में हलचल मची हुई है। शुभेंदु की इस बोला जाए पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान ज़िले में हलचल सी मची हुई है। किसको लेकर? एक लेटर को लेकर, एक शिकायत को लेकर। पश्चिम बर्धमान के जो ज़िला अध्यक्ष हैं बाप्पा चटर्जी, उनको लेकर एक शिकायत केंद्रीय बीजेपी एवं राज्य बीजेपी को गई हुई है। किस कारण से गई हुई है कि पश्चिम बंगाल के जामुड़िया जो है क्षेत्र है अक्सर सुर्खियों में रहता है अवैध कारोबार को लेकर। इस क्षेत्र में अवैध कोयला, अवैध बालू एवं अवैध कई कार्य चलते हैं और इन कार्यों में लिप्त हैं पश्चिम बर्धमान जिला बीजेपी अध्यक्ष बाप्पा चटर्जी। ऐसा ही एक लेटर कंप्लेन गया हुआ है, लेकिन अब इस लेटर ने एक भूचाल सा बीजेपी खेमे में ला दिया है। इस आरोप को लेकर अब ममता के तृणमूल के नेता भी अब बयानबाजी शुरू कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी अपने आप को दूध का धुला बोलती है, लेकिन अब इस तरह की जो परिमाण है, अपने ही बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी के संगठन के लोग अपने ही जिला अध्यक्ष के खिलाफ जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा जो है प्रमाण क्या हो सकता है कि बीजेपी अवैध कारोबारों में लिप्त है। तृणमूल नेता एवं आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद गुरदास चटर्जी ने इस पर कहा है कि जो बीजेपी अपने आप को साफ सुथरा कहती थी, अब उसका चरित्र भी धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है और जो तोलाबाजी का कार्य है असल में बीजेपी ही कर रही है और दूसरों के ऊपर इनका मरना जो है नई बात नहीं है। बीजेपी के बारे में, बीजेपी जिला अध्यक्ष के बारे में तृणमूल नेता गुरदास चटर्जी ने क्या कहा, आइए पहले सुनते हैं। আমাদের কাছে খবর আছে যে ওরা কেন্দ্রীয় যে ওদের কমিটি আছে তাদের কাছে চিঠিপত্র পাঠিয়েছে, কিন্তু আমরা ওদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথা বলতে চাই না। কিন্তু তোলাবাজির অভিযোগ বহুদিন ধরে আছে, তো 90% তো বিজেপি যারা গেছে, আমাদের কাছে যা খবর আছে, যদি মানুষ বোকা হয় ওদিকে ভোট দিবে। 90% লোক যেখানে সেখানে তোলাবাজি করে বেড়াচ্ছে, কাউকে চাকরি দেওয়ার নামে কেন্দ্রীয় সরকারের, কাউকে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো কাজ হয়তো আটকে আছে, তাদেরকে নিজে বিভিন্ন জায়গা থেকে পয়সা করছে। আমাদের কাছে যদি এরকম অভিযোগ আসে আমরা ঘাড় ধরে ঢুকিয়ে দেবো, তাতে পরে যা হয় দেখা যাবে। साफ तौर पर तृणमूल का कहना है कि बीजेपी इस तरह के जो है आरोपों से घिरी हुई है।
और इस तरह के जो कार्यकलाप है अब धीरे धीरे 2026 चुनाव जो विधानसभा होने हैं उससे पहले बीजेपी का चरित्र धीरे धीरे सामने आम जनता के पास आ रहा है। इस विषय पर जब बीजेपी से बात करने की कोशिश की गई, बीजेपी नेत्री अग्निमित्रा पाल जो कि पश्चिम बंगाल इकाई की सचिव हैं और आसनसोल दक्षिण के विधायक भी हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की जो है कंप्लेन जिला अध्यक्ष बप्पा चटर्जी के नाम पर आई है और उस कंप्लेन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगी। केंद्रीय नेतृत्व को भी गई है और राज्य के नेतृत्व को भी इस तरह की शिकायत गई है। फ़िलहाल जो शिकायत का मामला है वो देखना पड़ेगा कि किस आधार पर शिकायत और जांच का विषय है। उन्होंने स्वीकार किया है कि इस तरह की जो शिकायत है वो बीजेपी जिला अध्यक्ष के खिलाफ ज़रूर आई हुई है। बीजेपी नेत्री अग्निमित्रा पाल का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। দেখুন, আমার কাছে চিঠি এসেছে এবং আমি দেখলাম যে তারা সম্মানীয় রাজ্য সভাপতি, বিরোধী দলনেতা, আমাদের অবজারভার সুনীল বানসালজি, আমাদের এখানকার জোন ইনচার্জ, এরা অনেককেই চিঠিগুলো দিয়েছেন। আমাকেও চিঠি পাঠিয়েছেন একটি এমএলএ হিসেবে এবং রাজ্যের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে। এটা দলের আভ্যন্তরীণ বিষয়। আমরা অত্যন্ত রেজিমেন্টেড পার্টি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস শীর্ষ নেতৃত্ব বিষয়টি দেখছেন, তারা বিষয়টি দেখবেন। बीजेपी और तृणमूल में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। अभी 2026 का चुनाव जो विधानसभा इलेक्शन होना है वो बाकी है, लेकिन उससे पहले ही एक तरफ जो तृणमूल की सरकार ममता बनर्जी ने अपने नेताओं को कमर कसने के लिए कह दिया गया है, इस चुनाव की 2026 की तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। वहीं अब शुभेंदु अधिकारी भी अपने स्तर पर जो है सांगठनिक तौर पर देखा जाए जो है अपने नेताओं को भी तैयार रहने के लिए कह दिए हैं और अपने जो है बोला जाए कि बैकग्राउंड के पीछे पीछे भी बीजेपी अपना कार्य कर रही है और जनसंपर्क अभियान भी लगातार तेज किए हुए है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीजेपी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई में आम जनता को कितना फ़ायदा होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब तक जो बीजेपी वाले खुद आरोप दुर्नीति का लगाते थे टीएमसी के ऊपर और अभी उल्टा पश्चिम बंगाल में हो रहा है कि बीजेपी नेताओं के ऊपर ही आरोप लग रहे हैं। आरोप की सच्चाई कहाँ तक है हमें नहीं पता और ये जांच का विषय है। लेकिन अगले एपिसोड में, अगली खबर में हम जिन पर आरोप लगा है उनकी भी खबरें जो है प्रसारित करेंगे। तब तक देखते रहिए पंजाबी पोस्ट मोहन सिंह के साथ। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 जीटी रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।